कैसे जोड़ा जाता है, एलसीएम लेना सबको आ गया था ना। चलिए, सो हेलो एवरीवन, फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हेलो हेलो हेलो, यस, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ये चल रहा है, ठीक है। और इसमें हमने ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस यानी भिन्नों पर कौन कौन से ऑपरेशन या संक्रियाएं होती हैं। हेलो हेलो अल्फिया, तो ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हमने जोड़ना सीख लिया था। तो ये बताओ, सबको समझ आ गया था कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं? बताओ, सबको क्लियर है? एलसीएम लेना सबको आ गया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले रिकॉल के तौर पर, जिससे आप लोगों का एक बार रिवीजन हो जाए कि कैसे हम भिन्नों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 9/14 को 5/21 में जोड़ना है, ठीक है। जिन बच्चों ने होमवर्क किया होगा उनको याद होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो शायद भूल गए होंगे। 9/14 को 5/21 में जोड़ना है। चलिए, जोड़ के बताइए कैसे जोड़ेंगे सभी लोग। पिछली क्लास में हमने सीखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सबको पोल में आंसर करना है, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। तो 9/14 को 5/21 में जोड़ना है। बताइए क्या आंसर आएगा उसका? सभी लोग पोल में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। तो खुशी, कल्पना, सचिन कुमार नाम से हैं, राज नाम से हैं, विशाल, मनोज कुमार नाम से हैं, नारसिंह नाम से हैं, कुणाल भारती के नाम से हैं, नेहा, रंजना, रमेश नाम से हैं, ब्लैक जोकर नाम से हैं, और श्रवण नाम से हैं, राजा नाम से हैं, उमेश साहनी के नाम से हैं, संजना शर्मा, और इनके अलावा हैं वंदना है, और एक मिनट, मैं उनका नाम एक बार चेक कर लिया, उन्होंने अपना नाम मुझे बताया था। तब तक सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। यस, काजल, काजल ने आंसर किया था पिछली क्लास में। वंदना ने किया था, आयान अंसारी नाम से इन्होंने आंसर किया था, ओनली रेड 777। कुबर सेन, AWM गेमिंग, शाहनवाज खान, मोहम्मद कैफ, सावन, और राम कुमार नाम से हैं, सुमित कुमार के नाम से हैं, गीता लोहिया के नाम से हैं, नाजुक सिंह। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे, ठीक है। चलिए, तो आपको ऐसे ही आंसर करते रहना है सभी बच्चों को। इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे सभी लोग पोल में, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 9/14 को 5/21 में जोड़ना है। तो सभी लोग जोड़े, क्या आंसर आएगा? जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, उस पर एक रिकॉल क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस के लिए, कि 9/14 को 5/21 में कैसे जोड़ते हैं। सभी बच्चे इसको जोड़ेंगे, पोल में सबको आंसर करना है। करिए, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें पोल में। सबसे पहले आपको क्या करना है, 14 और 21 का एलसीएम लो, ठीक है। 14 और 21 का एलसीएम लो। क्या आएगा 14 और 21 का एलसीएम, वो निकालो। एक मिनट है आपके पास पूरा, क्योंकि काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। एक मिनट देता हूं मैं पूरा आपके लिए, जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए अभी तक। करिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, पोल में सबको आंसर करना है जैसा आप हर क्लास में करते हो। जो बच्चे, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो बताए। कोई ऐसा बच्चा जिसको पोल में आंसर करना नहीं आता तो भी बताए। कोई बच्चा ऐसा जिसका पहली क्लास है तो भी बताए। इन तीनों में से कोई भी, कुछ भी हो आप बताएं मुझे। आधे बच्चों का ही आंसर आया अभी तक, आधे से भी कम का। जल्दी करिए।
कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी आज पहली क्लास है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो? सर एक बार बता दीजिए पोल में आंसर कैसे करते हैं। ओके, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में सबसे नीचे की तरफ 3 डॉट बनी होंगी, उस पर क्लिक करो। अपना माइक ऑन कर लीजिए आप एक बार, जिन्होंने पूछा है ये, जिससे मुझे पता चले कि आप कर पा रही हैं। यस सर। उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन होगा एक्टिविटीज, एक्टिविटीज पे क्लिक करो। यस सर। एक्टिविटीज पर क्लिक करने के बाद लिखा होगा वन पोल एक्टिव, यस सर। उस पर क्लिक करो। हम्म। उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस ऑप्शन पे क्लिक करो और वोट कर दो। वोट का भी ऑप्शन होगा वहां पे, ठीक है? वोट पे क्लिक करना है, क्लिक करके ए बी सी डी पे, ठीक है? ओके सर। चलिए ठीक है। और किसी को पूछना हो तो पूछ लो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके फोन में पोल का ऑप्शन ही ना आता हो? कोई ऐसा स्टूडेंट जो एक फोन से 2 या 3 बच्चे क्लास कर रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो रिस्पॉन्स इतना कुछ अच्छा रहा नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, हो सकता है आप लोग भूल गए हो कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया था। तो मैं याद दिला देता हूँ आपको, क्योंकि जब हम घटाना सीखेंगे तो घटाने में भी हमें वही चीज़ करनी है। 9/14 को जोड़ना था 5/21 में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 14 और 21 यानी जो ये हर है ना, 9/14 का हर है 14, 5/21 का हर है 21, तो 14 और 21 का एलसीएम ले लो। 14 और 21 का एलसीएम। अब ये मैंने निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप चेक करो, 2 से स्टार्ट हम करते हैं। 2 से चेक करो, क्या 2 से ये इनमें से कोई संख्या ऐसी है जो भाग हो रही है? हाँ, 14 भाग हो सकता है 2 से, तो 2 यहाँ लिखो, 2 सत्ते 14, और 21 तो भाग होगा नहीं 2 से, तो 21 को ऐसे का ऐसे लिख के रखो। इसके बाद चेक करो, क्या है इन दोनों में से कोई ऐसी संख्या है जो 2 से भाग हो रही है? नहीं होगी ना, 7 2 से भाग होता है ना 21। उसके बाद चेक करो, क्या 3 से भाग हो रहा है ये? हाँ, 3 से भाग हो रहा है, तो 3 से 7 तो भाग होगा नहीं, 7 को ऐसे ही रखो, लेकिन 21 भाग हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21। इसके बाद चेक करो, क्या ऐसी कोई संख्या जो 3 से भाग हो रही हो? नहीं। 4 से नहीं, 5 से भी नहीं होगी, 6 से भी नहीं होगी, 7 से होगी, तो 7 से भाग, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा, हमें कब तक करना है ये, जब तक नीचे 1 और 1 ना बन जाए। जैसे ही 1 और 1 नीचे आ गया, उसके बाद इन जो ये जो 3 संख्या या जितनी भी संख्या हमारी यहाँ पर आती है, यानी 2 3 7, इनकी गुणा कर दो, तो 2 गुना 3 गुना 7, तो एलसीएम कितना आया? 2 दिया 6 सत्ते 42। तो एलसीएम आ गया हमारा यहाँ पर 42। क्लियर है? इतने पॉइंट सबको क्लियर है? इतनी चीज सबको क्लियर है तो बताओ, किसी को डाउट इसमें? पूछ लेना, देखो डाउट हो तो, क्योंकि ये चीजें हमें आगे भी करनी है, घटा जब हम करेंगे तब भी करनी है। तो जिसको डाउट हो वो पूछ लो, अगर क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। सभी लोग बताएं मुझे, एलसीएम क्लियर है सबको? ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि ये जो 42 आया है, इसको इसके भी हर से भाग करो और इसके भी हर से भाग करो। क्या करना है? भाग। यहाँ पे क्या करना है? भाग। तो जब आप 42 को 14 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 3, तो 3 यहाँ पर लिख दो। जब आप 42 को 21 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 2, तो 2 यहाँ पर लिख दो। इसके बाद इस 3 की गुणा कर दो 9 में, तो 3 गुणा 9 कितना हुआ? 27, प्लस इस 2 की गुणा कर दो 5 में, 2 पंजे 10, और इनको अब जोड़ दो। 27 और 10 कितने हुए? 37/42। बताओ, हुआ क्लियर? 37/42 यानी ऑप्शन डी। ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो तो पूछ लो। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम फिर करेंगे अभी घटा जब सीखेंगे। तो घटा में कुछ नहीं है, यहाँ पर जैसे हम प्लस कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ घटाना है ना।
तो बताइए सबको क्लियर है, आगे चले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम घटाव की, है ना। अब तक हमने सीखा कि जोड़ते कैसे हैं, और घटाव में हमें सीखना है कि घटाते कैसे हैं। वही चीजें करनी है जो हम जोड़ में करते थे, बस अंतर इतना है, जोड़ में हम संख्याओं को जोड़ते थे, घटाव में हमें घटाना है। तो एक उदाहरण की हेल्प से समझते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि 10 बटे या 5 बटे 8 में से, ठीक है, 5 बटे 8 में से 5 बटे 16 को घटाओ, 5 बटे 16 को घटाओ। चलिए बताइए क्या आएगा घटाकर, 5 बटे 8 में से 5 बटे 16। यस, सॉल्व करिए। और कोई भी बच्चा कमेंट में देखकर आंसर नहीं लिखेगा, ये 16 है, ठीक है। कोई भी बच्चा कमेंट में देखकर आंसर नहीं लिखेगा, मैं किसी का भी नाम लेकर उनसे पूछ सकता हूँ कि कैसे सॉल्व किया आपने। कॉपी में सॉल्व करना है सभी को, मैं माइक सॉरी कैमरा ऑन करा के देख सकता हूँ किसने सॉल्व किया है किसने नहीं। तो 5 बटे 8 माइनस 5 बटे 16 बताना है आपको कितना होगा। चलिए करिए सभी लोग, कैसे करेंगे। ओके, आंसर आ रहे हैं 5 बटे 16। ओके, चलिए बाकी लोग बताएं क्या आंसर होगा इसका। पाँच बटे 16, 5 बटे 16, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अपनी कॉपी में, मैं किसी का भी कैमरा ऑन करा के देख सकता हूँ किसने सॉल्व किया। कॉपी में सॉल्व करना है, 5 बटे 8 में से 5 बटे 16 को घटाना। ठीक है, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, यस, जो बच्चे 5 बटे 16 आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 और 16 का एलसीएम लो। तो 8 और 16 का एलसीएम कैसे लेंगे, मैंने अभी निकालना बताया था। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये 2 से भाग हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर दोबारा से देखो, दोबारा से 2 से भाग हो रहे हैं, यस, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। दोबारा से देखो, 2 से भाग हो रहे हैं, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, और दोबारा 2 से भाग हो जाएगा ये, तो 2 एक तो ऐसे कैसे ही, और 2 एक कम 2, ठीक है। यस, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हाँ सारे ही 2 से जाएंगे, यस। इसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम क्या होगा इसका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो एलसीएम क्या आया, 16, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एलसीएम आया इसका 16। इसके बाद जो हम जोड़ में करते थे वही चीज हमें करनी है। क्या करना है, हमें इस 16 को भाग देना है 8 से, 16 को भाग देना है 8 से। तो जब 16 को 8 से भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 यहाँ लिख दो। इसी तरीके से 16 को 16 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 यहाँ लिख दो। क्या देना है हमें यहाँ पर, भाग देना है। अब जो ये संख्याएं आई हैं इनकी गुणा कर दो, तो 2 की 5 में गुणा होगी और 1 की 5 में, है ना। जो यहाँ पर आया उसकी गुणा इसमें करो, जो यहाँ पर आया उसकी गुणा इसमें करो। तो 2 पंजे 10 माइनस 1 पंजे 5, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 10 माइनस 5 बटे 16, और 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 5 बटे 16। बताओ आया समझ में सभी लोगों के। किसी को अगर ना समझ में आया हो तो पूछ लो, इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, जिसको डाउट हो वो पूछ लो। जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप टाइम से प्लीज क्लास ज्वाइन करें। अगर आप टाइम से क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका जो मैं समझा रहा हूँ जो चीजें वो क्या हो सकती हैं, छूट जाएंगी। इसलिए नेक्स्ट क्लास से सभी लोग टाइम से क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। ओके, मैं दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। देखो, हमने पिछली क्लास में सीखा था कि घटाते कैसे हैं, सॉरी जोड़ते कैसे हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जोड़ते कैसे हैं भिन्नों को, आज हम सीख रहे हैं घटाते कैसे। तो घटाने का प्रोसेस भी वही है जो जोड़ने का था। तो मैंने क्वेश्चन दिया था, जो बच्चे अभी अभी आए हैं ध्यान से सुने। मैंने एक क्वेश्चन दिया कि 5 बटे 8 में से 5 बटे 16 को घटाओ। तो मुझे
5/8 में से किसको घटाना है? 5/16 से। तो 5/8 माइनस 5/16 मैंने लिख दिया। फिर हम क्या करते थे? एलसीएम लेते थे। एलसीएम किसका? 8 और 16 का। तो 8 और 16 का एलसीएम मैंने यहाँ पर लिया है। तो मैंने 8 और 16 लिखा। इसके बाद मैंने देखा क्या ये 2 से भाग हो जाएंगे? यस। तो ये 2 से भाग हो रहे हैं, तो 2 चौक 8 आया और 2 अट्ठे 16। इसके बाद ये दोबारा 2 से भाग हो रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8। उसके बाद ये दोबारा 2 से भाग हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और फिर दोबारा ये 2 से भाग होगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो एलसीएम मेरा आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। एलसीएम मेरा 16 आया। मैंने यहाँ पर एलसीएम लिख दिया 16। इसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हम क्या करते हैं, जो नीचे संख्या लिखी है यानी हर, उससे भाग देंगे 16 को। ठीक है, तो 8 से हमने भाग दिया 16 को, तो क्या आया? 2। 16 को 16 से भाग दिया तो क्या आया? 1। अब हम क्या करेंगे? इस 2 की गुणा करेंगे 5 में, तो 2 पंजे 10। इस 1 की गुणा करेंगे 5 में, तो 1 पंजे 5। फिर हमने 10 माइनस 5/16 यहाँ पर लिखा, और 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आया, और आंसर आया 5/16। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि चीजें हमें वही करनी है, बस संख्याएं बदलेंगी। करना हमें वही है, बस संख्याएं ही तो बदल गई है। जो हमारा प्रोसेस है करने का क्वेश्चन का, वो सेम प्रोसेस है हर सवाल में। सर यस। ये जो 16 को हमने भाग किया उसके यहाँ से फिर से रिपीट करना। अच्छा, ये देखो, जब हमने 16 को 16 से भाग किया तो 1 आया, यहाँ लिख दिया। जब हमने 16 को 8 से भाग किया तो 2 आया, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो भाग करके संख्याएं आई हैं, उसकी गुणा हम अंश में करेंगे। मतलब इस 8 को भाग करने से 16, इस 16 को 8 से भाग करने पर 2 आया था, तो इसकी गुणा इसी संख्या के अंश में हो गया, यानी 5 में। तो 2 पंजे 10 हुआ। इसके बाद 16 को 16 से भाग करने पर 1 आया, तो 1 की गुणा इसके अंश में होगी, यानी 5 में। तो 1 गुना 5 कितना हुआ? 5 हुआ। ऐसा नहीं करना है 2 की गुणा इसमें कर दो, 1 की गुणा इधर कर दो। जिसके आप हर से भाग कर रहे हो उसी के अंश में गुणा करना। समझ आया? अगर आप 16 को 8 से भाग कर रहे हो तो 2 आ रहा है, तो 2 की गुणा आप इसी के अंश में करोगे, 5 में। ऐसे ही अगर 16 को आप 16 से भाग कर रहे हो तो 1 आया है, फिर इस 1 की गुणा इसी के अंश में करोगे, यानी 2 पंजे 10 हुआ और 1 पंजे 5 हुआ। तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5 बचा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अभी कंफ्यूजन है, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये नोट कर लिया सबने? सबको क्लियर है ये चीज? अगर क्लियर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है, चले तो मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, पहले आप लोग ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि आपको 10/9 में से घटाना है 10/18। या चलो इसको चेंज कर लेते हैं इस बार, 10/18 की जगह कुछ और लिखते हैं, 5/18 लिख लो। चलो तो घटाओ। अब आपको क्या करना है? 10/9 माइनस 5/18 करना है। चलिए कोशिश करिए खुद से। ठीक है, सभी बच्चे खुद से कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा। बाकी सॉल्व मैं कराऊंगा, समझाऊंगा मैं, लेकिन खुद से कोशिश करो इसको करने की। करिए। यस। एक बार ये जो नाजुक सिंह नाम से हैं, एक बार अपना नाम बताओगे आप प्लीज? सर कमेंट। शुभम कुमार 9th बी। शुभम। ओके ओके, तो शुभम का आंसर आ गया है, विशाल का आंसर आ गया है। बाकी लोग बताएं। गुलशन कुमार नाम से हैं, इन्होंने भी अपना नाम पिछली क्लास में बताया था, मैं भूल गया हूँ, शायद अनिकेत या कुछ ऐसे ही बताया। इनका भी आंसर आ गया है। एक बार अपना नाम बता दो, गुलशन कुमार नाम से जो है, मैं भूल गया हूँ। एंड बाकी खुशी ने आंसर दिया है, और काजल ने आंसर दिया है। इनके अलावा बच्चों खुद से सॉल्व करके आंसर देना, कोई भी कॉपी मत करना आंसर किसी का। काफी लोगों ने आंसर दिया है। यस, 5/6, ज्यादातर लोग 5/6 बोल रहे हैं।
मुकेश, ओके मुकेश, यस ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों का आंसर आया 5/6। कोई ऐसा बच्चा जिसका आंसर इससे अलग आया हो कुछ तो मुझे बताएं। ओके, तो 5/6 आंसर इसका सही है। 5/9, ओके 5/6 सही है। तो देखो कैसे करना है, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एलसीएम लेना। रंजना ने आंसर किया क्या? रंजना, आपका कुछ आंसर आया? चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। 9 और 18 का एलसीएम है ना। तो सबसे पहले 9 और 18 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब हम लेंगे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 2 से क्या भाग हो रहा है। ये 2 से 9 तो भाग नहीं हो रहा, 18 हो रहा है। तो 2 9 ऐसे ही रहा, 2 ने 18। अब ये 2 से कुछ कोई भी संख्या भाग नहीं होगी, तो 3 से कर दो। 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब ये 3 से भाग हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया 2 गुना 3 गुना 3 यानी 18। एलसीएम क्या आया? 18। तो अब ध्यान से देखो सभी लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, 18 को मैं यहां लिख रहा हूँ, 18 को मैं यहां लिख रहा हूं। मैंने बताया था सबसे पहले आप ये वाली भिन्न ले रहे हो, जैसे 10/9, इसके हर को इससे भाग किया आपने, सॉरी इसके हर से इसको भाग किया, 18 को 9 से भाग किया, तो क्या आएगा? 2। उसको यहां लिख दो। फिर 18 को 18 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 1। उसको यहां लिख दो। अब जब आपने 18 को 9 से भाग किया था तो 2 आया था, तो इस 2 की गुणा इसी भिन्न के अंश में होगी। आप इसमें गुणा मत कर देना 5 में। जब आप भाग 9 को कर रहे हो, सॉरी 9 से भाग कर रहे हो, तो गुणा इस 9 से ऊपर जो अंश लिखा हुआ है उसी में होगी, यानी 2 की गुणा 10 में होगी। तो क्या आया? 20 माइनस 1 की गुणा। अब 18 को आप भाग कर रहे हो 18 से, तो जब आप भाग जिसके हर से कर रहे हो उसी के अंश में गुणा करो। 18 को 18 से भाग करके 1 आया, तो 1 की गुणा 5 में करोगे, ऐसा नहीं 10 में कर लो। 10 में नहीं करनी है, 5 में करनी है। तो 1 पंजे कितना हुआ? 5। तो आंसर क्या आया? 20 माइनस 5/18 यानी 15/18। अब जिसका यह आंसर है उनका आंसर भी सही है। इस भिन्न को हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? कोई ऐसी संख्या जिससे दोनों भाग हो जाए, कोई ऐसी संख्या जिससे 15 और 18 दोनों भाग होते हैं। तो 3 है ना, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 से 15 भी भाग हो जाता है और 18 भी। तो आंसर क्या आया इसका? 5/6। ठीक है, आंसर क्या आया इसका? 5/6। बताओ क्लियर है सभी लोगों को? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। सभी लोग सर रिपीट कर दो। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, बाकी लोग बताओ कोई। सर दोबारा बता दीजिए। ठीक है, बताता हूँ मैं दोबारा। ठीक है, सुनो, मैंने क्या बताया, मैं इसको पूरे को मिटा के फिर से इसको बता दूं। आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा। यस सर। एलसीएम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? किसी को एलसीएम में अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, तो मैं एलसीएम में बता दूं। ठीक है, तो 10/9 में से 5/18 घटाना है। तो पहले 9 और 18 का एलसीएम लिया। ठीक है, तो ये जाएगा 2 9 ऐसे कैसे ही, 2 × 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो एलसीएम आया इसका 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 यानी 18। 2 तिया 6 तिया 18। अब ध्यान से देखो, 18 एलसीएम आ गया। आपको क्या करना है, ये एक भिन्न है 10/9, इसका जो हर है 9, 9 से 18 को भाग करो, तो क्या आया? 2। ध्यान देना, क्या आया? 2। इस 2 की गुणा कर दो 10 में, इस 2 की गुणा कर दो 10 में। इस 2 की गुणा आपको 10 में ही करनी है, 5 में नहीं करनी है। सभी लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे, मेरी बात सुने।
जब आपने इसके हर से इसको भाग किया है तो गुणा भी इसके अंश में होगी, इसी भिन्न में होगी। तो 2 की गुणा 10 में करोगे तो 20 आया। अब बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब इस 18 को 18 से भाग किया तो क्या आया 1, और इस 1 की गुणा इस 5 में कर दो तो 1 पंजे कितना हुआ 5। तो यहां से 20 में से 5 गया तो कितना बचा 15/18। अब ऐसी संख्या ढूंढो, जब आपका आंसर आ जाए तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि क्या ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से भाग हो रही हैं। अगर हो रही है तो कर दो, नहीं हो रही है तो वही आंसर छोड़ दो। यहाँ पे देखो ये भाग हो जाएंगी, 3 से भाग हो जाएगी, 15 भी 3 से भाग हो जाएगा और 18 भी। तो 3 पंजे 15 हुआ और 3 6 18 हुआ। तो आंसर क्या आया 5/6। ठीक है, बताओ। अगर सबको क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। 3/4 में से 2/3 को घटाना है ना। तो आपको 3/4 माइनस 2/3 करना। करिए। करिए सभी लोग। ओके, यस, सभी लोग आंसर करें। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। अपनी कॉपी में सॉल्व करें सभी लोग। मैं किसी का भी नाम लेके माइक ऑन करा के या कैमरा ऑन करा के पूछ सकता हूँ कि आपने कहाँ पर सॉल्व किया है, दिखाना है आपको। सभी को सॉल्व करना है। मुकेश नाम से जो बच्चा है, मुकेश दोबारा से सॉल्व करो, चेक करो अपना आंसर। चार और 3 का पहले क्या लेंगे हम, एलसीएम। देखेगा 4 और 3 का एलसीएम लेंगे पहले। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, पहले हम 2 से भाग करके देखते हैं। तो 2 दूनी 4 और 3 ऐसे ही। इसके बाद फिर 2 से भाग किया, 2 एकम 2 और 3 ऐसे का ऐसे, क्योंकि 3 तो भाग होगा नहीं 2 से। इसके बाद किससे भाग करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। एलसीएम क्या आया, एलसीएम क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 दिया 12। सभी लोग अपना माइक बंद रखें। किसी बच्चे का माइक ऑन है, राजा नाम से जॉन। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज। ठीक है, तो एलसीएम क्या है यहाँ पर 12। ओके, तो मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले भाग करना है 4 से। 4 से 12 को भाग करोगे तो 3 आया, और इस 3 की गुणा 3 में कर दो तो आया 9। बीच में आएगा माइनस, फिर इस 12 को भाग कर दो 3 से। तो 12 को जब 3 से भाग करोगे तो क्या आया 4 आया, और इस 4 की गुणा 2 में करोगे तो क्या आया 8। तो 9 में से 8 गया तो 1/12। तो इसका आंसर क्या होगा 1/12। पूछते हैं पोल में भी, पोल में भी पूछेंगे। बताओ सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट? जो बच्चों गलत आंसर कर रहे थे सबको समझ आ गया ना इसका आंसर कैसे निकलेगा? हाँ, माइनस करना था मुकेश, माइनस करना था। आपने जोड़ दिया था क्या?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि करना कैसे है। गलतियां होती हैं, उस चीज का आप लोग ध्यान रखें, गलतियां ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/12। चलिए करें पोल में क्वेश्चन फिर, सभी लोग रेडी हो, सब लोग सही करोगे, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन है 4/5 में से 1/3 घटाना, 4/5 माइनस 1/3 करना, ठीक है। यस, तो सभी लोग करेंगे इसका आंसर पोल में। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पा रहे हैं प्लीज मुझे बताएं, किसी भी रीजन से, या तो पोल का ऑप्शन ना आ रहा हो या आंसर देना ना आता हो पोल में, तो आपको बताना है। करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, आराम से करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, आपके पास पूरा 1 मिनट है। करिए सॉल्व सभी लोग। वेरी गुड, अभी तक 22 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 22 में से 21 लोगों के आंसर सही हैं। वेरी गुड, बाकी लोग भी आंसर करें, 13 लोगों के आंसर आने अभी बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग, कोशिश करें सभी बच्चे। जिस तरीके से मैंने आपको करना बताया था वही तरीका आप यूज करिए। हो सकता है गलत हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो सही होगा, आपको करते रहना है। वेरी गुड, चलिए लास्ट 30 सेकंड और, जो 8 लोग या 7 लोग जो बचे हुए हैं, 7-8 लोग, वो भी आंसर करें। आपके पास हैं 30 सेकंड और। तो अभी तक 28 लोगों का आंसर आया है, 28 में से 25 लोगों के आंसर सही हैं, 3 लोगों के आंसर गलत हैं। कोई भी माइक ऑन करके ये हरकतें ना करे। चलिए ठीक है, वेरी गुड। लास्ट 5 सेकंड्स, चलो चलो 10 सेकंड ले लो, क्योंकि अभी 4 लोगों के आंसर नहीं आए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो 30 में से 25 लोगों के आंसर सही थे, 5 के गलत थे, और 4 लोगों ने आंसर नहीं दिया। इसका मतलब 9 लोग ऐसे हैं जिनका आंसर मैं कह सकता हूँ गलत है। जिन्होंने आंसर नहीं दिया मैं उनका आंसर भी गलत ही समझूंगा, ठीक है। वेरी गुड, जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही है। तो ध्यान देंगे सभी लोग, क्या करना है हमें यहाँ पर, 4/5 में से 1/3 को घटाना है। तो मैंने बताया था कि पहले 5 और 3 का एलसीएम ले लो। तो 5 और 3 का एलसीएम कैसे लेंगे हम, पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से कुछ भाग नहीं होगा, 3 से चेक करो, 3 से हो जाएगा।
तो 3 5 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि 5 होगा नहीं, लेकिन ये जरूर हो जाएगा। तो 3 एकम 3। इसके बाद 5 से चेक करो, तो 5 एकम 5 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया? 3 गुणा 5 यानी 15। एलसीएम क्या आया? 15। मैंने यहाँ पर लिखा 15। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस 5 से इस 15 को भाग करो, तो क्या आएगा? 3, और जो आया उसकी गुणा कर दो इस 4 में, तो 3 चौक 12 माइनस इस 3 से इस 15 को भाग करो, तो क्या आया? 5, 3 पंजे 15 होते हैं, और इस 5 में 5 से 1 की गुणा कर दो, तो 5 एकम 5 बचा। तो आपका जो आंसर आया वो आया 12 माइनस 5/15, और 12 में से 5 क्या तो कितना बचता है? 7/15। तो इसका आंसर क्या होगा? 7/15, यानी ऑप्शन बी। बताओ, आया समझ में सभी लोगों के? सबको क्लियर है कि कैसे हमें घटाना है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 7/15। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं अब। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पोल में आने वाला है, तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर मैं 4 सही 1/5 में से 2 सही 5/6 को घटाऊं तो क्या आंसर आएगा? 4 सही 1/5 में से 2 सही 5/6 को घटाऊं तो क्या आंसर आएगा? तो मैंने बताया था कि ये कैसी भिन्न है? मिश्रित। मिश्रित भिन्न आपने पढ़ी होगी। ये भी कैसी है? मिश्रित। तो मिश्रित भिन्न को मैंने अनुचित भिन्न में बदलना आपको सिखाया था, है ना? मिश्रित भिन्न को मैंने अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना सिखाया था। तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना, करिए। कैसे करेंगे? क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पोल में आने वाला है। ठीक है, करिए सभी लोग सोल्व। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो बताइए मुझे चैट में आंसर। देखता हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी लोग खुद से सॉल्व करेंगे। चलो मैं भी इसको देखता हूँ, इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, ओके। हाँ, तो इसका आंसर यही आना चाहिए, 41/30 ही आना चाहिए। बाकी हम देखते हैं सॉल्व करके, है ना? क्योंकि मैंने अभी इसको ऐसे ही सॉल्व किया है, देख करेगी। खुद से सॉल्व करते हैं आप अच्छे से। चलो, तो ज़्यादातर बच्चे 41/30 बोल रहे हैं, तो मैंने भी इसको सॉल्व करके देखा तो 41/30 ही आ रहा है। बाकी श्योरिटी अब मिलेगी जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कैसे हम मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं। तो बदलने का तरीका क्या है? 5 की गुणा 4 में करते हैं पहले, तो 5 गुणा 4, उसमें क्या जोड़ दो? 1 प्लस 1, बटे का निशान लगाओ, और ये 5 ऐसे का ऐसे ही, माइनस 6 की गुणा 2 में, तो 6 गुणा 2, और उसमें क्या जोड़ दो? 5 प्लस 5, बटे 6 ऐसे का ऐसे। तो ये कितना आया? 21/5 माइनस 6 दूनी 12 और 5 17/6। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? 21/5 में से 17/6 घटाना है। बच्चों बताओ, ये चीज तो मैंने बताई है आपको, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप। अगर ये क्लियर है तो यस टाइप कर दो, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। क्योंकि यही है यहाँ पर जो है। उसके बाद तो आपको सिंपल घटाना है। आपको करना क्या है? नीचे वाले की गुणा कर दो साइड वाले में, और उसमें ऊपर वाला जोड़ दो। जिसको डाउट हो पूछ ले। ठीक है, अब 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा?
तो 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा वैसे तो, फिर भी हम निकाल लेते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ इसका एलसीएम। 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, सबसे पहले 2 से भाग करते हैं, तो 2, 5 और 2 दिया 6। 21 कैसे आया, देखो 5 की गुणा 4 में करो तो 20 और उसमें 1 जोड़ दो तो 21। ऐसे ही 6 की गुणा 2 में करो तो 12, 12 में 5 जोड़ दो तो 17। मतलब इन दोनों की तो गुणा होती है, इन दोनों की तो गुणा होती है, और गुणा होकर जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है। तो 5 की गुणा 4 में हुई। हाँ बोलो क्या डाउट है, क्या डाउट है बताओ। सर दोबारा बता दीजिए। ये वाला स्टेप ये कैसे किया मैंने, ये पूछ रहे हो आप। यस सर। यस सर, ठीक दोबारा। है, मैंने जब मिश्रित भिन्न पढ़ाया था तो तब आपने क्लास की होगी, की थी, नहीं की थी, ठीक है, तो फिर तो समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ हर बच्चे को सारी क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि अगर आप क्लास ही अटेंड नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कुछ भी आगे का। ध्यान दो सभी लोग, ये है हमारे मिश्रित भिन्न, इसको बदलना है हमें इम्प्रॉपर भिन्न या अनुचित भिन्न में। तो हम कैसे बदलते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है उसकी गुणा करते हैं साइड वाली संख्या से, जो नीचे लिखा है उसकी गुणा करते हैं साइड वाली संख्या से। तो 5 गुना 4 और ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, ठीक है, और बटे का निशान लगाओ, और जो नीचे 5 लिखा है उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो। यहां पर माइनस है तो माइनस आया, यहां पर भी ऐसे ही नीचे वाली संख्या की गुणा होगी साइड वाली संख्या से, यानी 6 की गुणा 2 में, तो 6 गुना 2 और ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ दो, जमा 5, बटे का निशान लगाओ, नीचे 6 है तो 6 का 6 लिखो, ठीक है। इसके बाद 5 की गुणा 4 में करोगे तो 20 आया, और 20 में 1 जोड़ोगे तो 21 आया, 21 बटे 5 माइनस 6 की गुणा 2 में करोगे तो 12 आया, 12 में 5 जोड़ोगे तो 17 आया, 17 बटे 6। बताओ अब हुआ क्लियर। बोर्ड मास पढ़ा था हमने, बोर्ड मास में हमने यही तो सीखा था कि पहले गुणा होती है फिर जोड़ते हैं। तो 5 की गुणा पहले 4 में करोगे फिर जोड़ोगे, ऐसा नहीं कि 4 में 1 जोड़ दिया और फिर 5 में गुणा कर दिया। बोर्ड मास अगर आपको याद हो, मैंने बहुत अच्छे से बोर्ड मास पढ़ाया था, और बोर्ड मास में हमने ये देखा था कि पहले गुणा होती है और फिर जोड़ होता है। तो पहले आप गुणा करोगे, 5 गुना 4 20, उसके बाद 1 जोड़ोगे 21, तो यहाँ पर 21 बटे 5 आएगा। ऐसे ही 6 की गुणा 2 में करोगे 12, 12 में 5 जोड़ोगे तो 17 बटे 6। बोर्ड मास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिन बच्चों ने मेरी बोर्ड मास वाली क्लास करी थी उन बच्चों को पता हो, उम्मीद करता हूँ सबने करी होगी जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद 21 बटे 5 माइनस 17 बटे 6 करना है हमें। तो 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 2 से चेक करो, 5 ऐसे का ऐसे ही, ये 2 हो गया, 2 तिया 6, ठीक है। अब ये 2 से भाग नहीं होंगे, अब 3 से देखो तो 3, 5 ऐसे का ऐसे ही, 3 एकम 3 और 5 एकम 5 1, तो एलसीएम क्या आया, 2 गुना 3 गुना 5 यानी 2 तिया 6 पंजे 30। एलसीएम क्या आ गया 30, ठीक है। तो एलसीएम आया है हमारा 30, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 30। इसके बाद इस 30 को भाग करना है 5 से, तो क्या आएगा 6, 6 यहाँ लिख दो। इस 30 को भाग करना है 6 से, तो क्या आएगा 5, 5 यहाँ लिख दो। 6 की गुणा 21 में करोगे तो 126, और 17 की गुणा 5 में करोगे तो 85। 126 में से 85 घटाओगे तो क्या आएगा, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 8 गया 4, तो आंसर क्या आया 41 बटे 30। आंसर क्या आया 41 बटे 30। हाँ जी पूछिए क्या डाउट है, बताइए क्या डाउट है, किसी को भी कोई भी डाउट है तो। शुभम आपको कोई डाउट है क्या। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, जिसको डाउट है वो माइक ऑन करके डाउट पूछे। देखो जरा सा भी डाउट है पूछ लो। सर दूसरे क्वेश्चन था इसलिए भूल गया था। क्या सर जैसे ये सिलेबस से दूसरे क्वेश्चन है, अच्छा इसलिए पूछना था। सर पजल है। क्या पजल है, मतलब आपकी बुक से है क्या ये, जो वर्क बुक है उसमें है क्या ये क्वेश्चन। नो सर पहले वाली बुक में था, जैसे कि एक शॉपकीपर था, उसमें से
10 लीटर मिल्क है, उसमें से 5 लीटर निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं इस तरह का? अच्छा एक 3 लीटर का, एक 7 लीटर का है। अच्छा, तो देखो मैं सबको बता दूं कि अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हम कोशिश यस करेंगे सर। उसी के क्वेश्चन पहले करें, क्योंकि उससे क्या होगा, देखो आपका ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप एक काम करना, अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आपके पास आपके ग्रुप में मेरा नंबर होगा, आप उस पर इस क्वेश्चन को भेज देना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। लेकिन जैसे अब क्लास में हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि फिर वो थोड़ा अलग हो जाएगा, बाकी लोग फिर समझ नहीं पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन है तो आप मैसेज में डाल दो व्हाट्सएप पे, यस सर। है ना, ये जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप डाल दो, मैं वहां से देख लूंगा क्या क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो चलते हैं आगे फिर। ये सबको क्लियर है? तो इस तरीके का ही एक क्वेश्चन हमें करना है पोल में। तो सभी लोग रेडी हो करने के लिए? जिसको डाउट हो तो बता देना। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 7 सही 1/2 में से, है ना, सभी सॉल्व करना। क्या घटाना है? 3 सही 3/4। चलिए बताइए। बताइए क्या आंसर होगा इसका? आपके पास पूरा 1 मिनट है, आराम से सॉल्व करें, कोई टाइम की वो नहीं है, करिए सॉल्व, आराम से करना, बस जल्दबाजी मत करना। बच्चों ऑप्शन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है ऑप्शन में। मुझे पता है कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, क्योंकि ऑप्शन उन्होंने ध्यान से नहीं देखा। दो बच्चों ने जल्दबाजी में दो बच्चों ने जल्दबाजी में क्या किया है, गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया। आप क्वेश्चन आपने सही किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन जल्दबाजी में आपने क्या किया है, ऑप्शन गलत टिक कर दिया। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको 4 ऑप्शन ध्यान से देखने हैं, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन देखो फिर टिक करो। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आराम से करो। ओके, 11 में से 8 लोगों के आंसर सही है, 3 के गलत है। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तेरह में से 9 लोगों के आंसर सही हैं, 4 लोगों के आंसर गलत हैं। 15 में से 11 लोगों के आंसर सही हैं, 4 लोगों के आंसर गलत हैं। वेरी गुड। चलिए आपको 1 मिनट और दिया, आराम से सॉल्व करिए, 1 मिनट और। अठारह लोगों में से 12 के आंसर सही हैं, 6 के गलत हैं। तो आधे लोगों के भी आंसर आए नहीं।
करिए सभी लोग जल्दी से, 30 सेकंड और हैं आपके पास। जो बाकी लोग बच गए हैं उनके पास 30 सेकंड और है, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करें। पंद्रह सेकंड हो। 24 में से 18 लोगों के आंसर सही हैं, 6 के गलत है, और 8 लोगों ने अभी आंसर दिए नहीं। 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, तो 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स है। तो जिन बच्चों को डाउट है वो ध्यान से देखें। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यस, जिन्होंने डी ऑप्शन दिया उनके आंसर सही है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसको बदलना पड़ेगा। बदलने का तरीका मैंने बताया कि 2 की गुणा होगी 7 में, तो 2 गुणा 7 और उसमें 1 जोड़ दो, प्लस 1 बटे 2 ऐसे का ऐसे, माइनस 4 की गुणा 3 में कर दो, 4 गुणा 3, उसमें इस 3 को जोड़ दो, बटे, और ये 4 ऐसे का ऐसे, ठीक है। इसके बाद 2 सत्ते 14, 14 और 1 कितना हुआ 15, बटे 2, माइनस 4 दिया 12, 12 और 3 15, 15 बटे 4। तो हमें करना क्या है, 15 बटे 2 में से 15 बटे 4 घटाना, ठीक है। 15 बटे 2 में से 15 बटे 4 घटाना है। तो नेक्स्ट पेज पर इसको घटा के देख लेते हैं। 15 बटे 2 में से 15 बटे 4 घटाना है। तो यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 से भाग करो पहले, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग कर दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, एलसीएम क्या आया 2 गुना 2 यानी 4। यहाँ पर मैंने 4 लिखा। फिर मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले भाग करना होता है हर से, तो जब इसको आप भाग करोगे तो 2 आएगा, 2 यहाँ लिख दो, और 2 की गुणा इस 15 में कर दो तो क्या आएगा 30, माइनस इस 4 को 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा 1, तो 1 की गुणा 15 में कर दोगे तो आएगा 15, तो 30 में से 15 गया था, कितना बचा 15 बटे 4। तो इसका सही ऑप्शन क्या है 15 बटे 4 यानी ऑप्शन डी। कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी लगा दिया और मुझे पता है उन्होंने ठीक से ऑप्शन देखा नहीं या गलती से सी लगाया। 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 15 बटे 2 यानी सी ऑप्शन लगा दिया, 3-4 बच्चे थे ऐसे, है ना। यस, तो बताइए सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा 15 बटे 4, ठीक है। तो हमारा जो घटाव है, भिन्नों को हम कैसे घटाते हैं, वो यहीं पर खत्म होता है, और क्लास का भी टाइम हो गया है। तो इससे जो अगला टॉपिक है यानी भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी 5 मिनट है। हाँ, 5 मिनट उन लोगों के लिए है जिनको अपने डाउट पूछने हैं, ठीक है। और क्योंकि नया टॉपिक है, अगर मैंने उसको स्टार्ट कर दिया तो आधा घंटा और पढ़ना पड़ेगा। बताओ पढ़ोगे आधा घंटा और? यस सर। सभी लोग पढ़ोगे क्या? यस। कुछ लोग तो गुड नाइट बोल के जा रहे हैं, भूख लग रही है, ठीक है। हाँ, तो जो अगला टॉपिक है वो है हमारा भिन्नों की गुणा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बात कर लेते हैं होमवर्क की, और मुझे आज होमवर्क भी चेक करना है आप लोगों का। तो सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करो पहले, इसीलिए मैंने क्लास 5 मिनट पहले खत्म कर दी क्योंकि आज मुझे सबका होमवर्क भी देखना। तो मेरे पास बुक नहीं है। ये कोई बहाना नहीं चलेगा। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है।